हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक की एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो फॉर्मूला है मीन हम फाइंड करने वाले हैं। और मीन के हमारे पास तीन मेथड्स हैं फाइंड करने के। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम मीन मेथड और लास्ट जो है स्टेप डेविएशन मेथड। कब कौन सा मेथड यूज करना है इसकी भी हम बात करेंगे, और सारी के जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं ट्रिक के बेस पे करेंगे, ट्रिक्स के साथ आपको बताएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम बच सके। तो मेरे लाल बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे भैया। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? आपको मेथड कौन सा यूज करना है और क्यों यूज करना है ये भी बताना है। तो मेथड कौन सा यूज करना है, जब भी आपसे मीन की बात करेगा उस केस में आपको सबसे पहला मेथड वेथड कुछ नहीं ध्यान देना है। इसमें क्लास क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क फाइंड करना है। मींस एक्स आई फाइंड कर लेनी है। एक्स आई कैसे फाइंड होती है बॉस? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। फिर यहां से 2 और 4 है, सो 2 और 4 ऐड करने पे क्या हो रहा है 6। 6 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 3 आ जाएगा। बस यहीं पे रुक जाना। हम एक कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, मतलब कि हमें क्लास मार्क फाइंड करने क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखना दोनों में एक जो क्लास साइज है ना h जिसे हम बोलते हैं क्या है 4 - 2 करोगे आंसर क्या आएगा 2। 2 - 0 करोगे तो आंसर आएगा 2। मतलब यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है, मींस जो xi आएगा ना उसका भी डिफरेंस 2 आएगा। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में आप अगर 2 ऐड करते हैं तो दैट इज 9, और 9 में अगर आप 2 ऐड करेंगे दैट इज 11, और 11 में आप 2 ऐड करते हैं दैट इज 13। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं 12 और 14 दैट इज 26। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। बट याद रखना ये काम आपको तब करना है, ये गिवन जो डेटा है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, जो आपका क्लास इंटरवल है वो किस में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। उस केस में आप ये काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब हमने देखा ये हमारी जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं दैट इज एफ आई, फ्रीक्वेंसी है ना। तो एफ आई और एक्स आई जो हमारे पास टेबल मिल रहे हैं दोनों की वैल्यूज नॉर्मली बहुत छोटी वैल्यूज हैं, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसे किस मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के लिए आपके पास जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या होगा, मीन का फॉर्मूला आपका डायरेक्ट मेथड के लिए क्या होने वाला है भैया, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं हम, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, समझ में आया। तो इस फॉर्मूले में अब हमें चाहिए एफ आई, सम ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो सम ऑफ एफ आई जो है वो कितना आएगा बॉस, देखो यहां से एड ऑन करो 2 6 और 2, ये वैल्यू 10 हो गई। 10 के साथ आप 5 15 15 3 18 और 18 1 19 और ये 20। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सम, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए, मतलब एफ आई और एक्स आई को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। एफ आई और एक्स आई को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई। तो 1 × 1 दैट इज 1, फिर 2 3 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54 और 11 2 22 और 13 3 39। ठीक है, तो अब इन नंबर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो 39 और 1 ऐड करोगे तो क्या हो गया 40 हो गया। ठीक है, ये हम टिक कर लेते हैं, ये ऐड हो गया आपका, ये भी ऐड कर लिया 40 हो गया। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करते हो तो 40 हो जाता है, राइट। तो 40 40 कितना हो गया 80 हो गया। 80 में इधर से इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो 60 हो रहा है। तो कितना हुआ था 80 और 60 140 हो गया। ठीक है, 140 में 22 ऐड करना है, 140 22 162 आ जाएगा। सम ऑफ एफ आई एक्स आई जो आ रहा है
162 आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या ये वैल्यू सही आई है। बात समझ में आ रही है? आई होप ये चीज आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली अपनी वैल्यूज को क्या करना है, पुट कर देना है। दैट इज 162 अपॉन में 20। तो आपको 2 से इसको क्या कर लेना है, डिवाइड करना है। 2 से 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16 2 1, ठीक है। ये होगा 0 हटेगा, दैट्स मीन 8.1 आएगा। तो यहां से मीन की अगर हम बात करते हैं, क्या वैल्यू आने वाली है, 8.1, जो कि आपको बताना था नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो कितना आ रहा है भैया, 8.1 आ रहा है। तो एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ये आंसर सही आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर सही आ रहा है 100%। तो ये हो गया आंसर आपका। बट आपसे पूछा गया था कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंस वैल्यूज ऑफ fi and xi are small, therefore we use direct method। इस चीज से आपको एक चीज और क्लियर होती है कि हमें अगर जो xi और fi की वैल्यू स्मॉलर होगी, उस केस में हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। अगर लार्जर वैल्यू आती है तो उस केस में अज्यूम मीन या फिर स्टेप डेविएशन पे जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मेरे लाल। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो फर्स्टली दो काम आपको हर कंडीशन में करने हैं। क्या, सम ऑफ एफ आई फाइंड करनी है। तो सम ऑफ एफ आई क्या हो जाएगी मेरे लाल, यहाँ से देखो 14 और 6 को ऐड करोगे 20 होगा, 20 10 30, और 30 के साथ ये हो गया आपका 40 और ये 50, कितना आ रहा है 50 आ जाएगा। इन नंबर्स का सम कितना आएगा, 50 आएगा, राइट। एक्स आई नंबर्स का सम करके 2 से डिवाइड करना है। ध्यान से देखना, क्लास साइज कितना है, 20 20 का गैप दिख रहा है, वो चीज हमारे दिमाग में है। इन दोनों को पहले तो सम करना पड़ेगा ना। 1020 होगा, कितना होगा 1020, डिवाइड करोगे 2 से, 2 5 जा 10 और 0, और इधर से बड़ा हो गया 510 आ जाएगा, है ना। कितना आएगा 510। तो एक्स आई लिख ली हमने कितनी 510। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, 20 20 प्लस करते जाओ, 530, 550, 570, 590 एंड 600। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा इधर नहीं है, 590। तो यहाँ पे देखोगे 6 और 5 11 80 हो रहा है। 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और फिर 0, 590। तो मैच कर रही है वैल्यूज। तो इस तरह से आपको हर बार आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बस करना है और निकल जाना है। अब यहाँ पे देखना, आप जो एक्सआई और एफआई, ये आपकी एफआई है। तो एफआई और एक्सआई की जो टेबल है उसमें देखो वैल्यूज एक्सआई में बड़ी है। अपने को एज्यूम मीन मेथड यहाँ पे सॉल्व कर लेना है या स्टेप डेविएशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर हम अपनी टेबल कंप्लीट करने के बाद डिसाइड करेंगे हमें करना क्या। ये हमारा क्या है, ए है। थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मानते हैं, ए। तो अपने पास फर्स्टली क्या फाइंड करना होता है, डी आई, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस का ए। तो एक्स आई को ए से माइनस करना, 510 इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से फिर से इन दोनों को देखोगे तो माइनस का 20 आएगा। अब देखो इसमें भी 20 20 का ही डिफरेंस आ रहा है, 20 प्लस होता जा रहा है। तो 20 प्लस होगा 0, फिर 20 प्लस होगा 20, फिर इधर आ जाएगा 40। बात आपको क्लियर कट में दिख रही है, आसान सा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेटिव बट मत करो कैलकुलेशन। इससे आसान और क्या चाहिए, ठीक है। एक्स आई आ गया, डी आई आ गया, सॉरी डी आई के बाद अब आप यहाँ पे यू आई भी फाइंड कर लो, क्योंकि अभी भी मुझे बड़ी वैल्यूज दिख रही है। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन में एच।
एच बॉस क्या है, जिस डिफरेंस की बात कर रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 का डिफरेंस है, क्लास साइज 20 है, तो 20 से इन वैल्यूज को डिवाइड कर लोगे, 20 से इसको डिवाइड करोगे, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 1, और ये इतनी बात भी आपको क्या नहीं समझ में आ रही है? अगर ये चीज समझ में आ रही है तो अब आप ui ui fi और ui नहीं फाइंड कर सकते? तो fi ui मतलब fi ये रहा, ui ये रहा, 12 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। आप बोलोगे यस, 14 वंजा करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 6 को आप 1 से करेंगे 6 आएगा, और 10 को 2 से करेंगे 20 आएगी। मतलब आपको अब सम ऑफ fi ui चाहिए, लेकिन सर ये कैसे चाहिए, ये क्यों चाहिए था, डी क्यों नहीं? क्योंकि जब हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे हम पहले तो लिख लेंगे बाय यूजिंग, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्टेप, तो अब अपने पास जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या होगा, ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो सम ऑफ एफ आई यू आई चाहिए, और एफ आई तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, ए यहाँ पे लेट किया हुआ है, एच हमें 20 पता है, तो अब यहाँ पे एफ आई यू आई इनका सम करना है, तो नेगेटिव वैल्यूज का सम कर लिया, तो नेगेटिव में क्या आ रहा है, 10 30 माइनस का 38 आ रहा है, और यहां से प्लस का 26 आ रहा है, तो दोनों को ऐड करोगे, 4 इधर से और 8 उधर से, है ना, तो 8 और 4 आपका माइनस का 12 आ रहा है, एफ आई यू आई क्या आ गया, माइनस का 12। क्या इतनी बात आपके दिमाग में एंटर कर रही है? एंटर कर रही है तो आप बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए की वैल्यू 550 है, एज इट इज लिख लेंगे, प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई की बात करते हैं तो माइनस का 12 आया है, अगर कोई मिस्टेक है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 50 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 20, इस जीरो से इस जीरो को हम बिना सोचे समझे कैंसिल आउट कर ले, और अब यहाँ से आपके पास 2 है और 5 है जो कि कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, तो फिलहाल 550 लिखते हैं, और इसको ये आपका हो जाएगा -24 अपॉन में 5, तो 5 से इसको कर लेते हैं डिवाइड, 24 को, 5 4 जा 20, 4 रिमाइंडर, डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 8 जा 40, तो यहाँ से आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 550 माइनस 4.8, राइट, वैल्यू आपके पास आएगी 4 6 545.2, है ना, 545.2, ये क्या आएगा, मीन आएगा, ठीक है, गिवन डेटा का, ठीक है, आपको क्या बताया गया था, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, तो डेली वेज क्या है, 545.2 रुपया जा रहा है। ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, इस चीज की मैं उम्मीद करता हूं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया प्यारा और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, और इस क्वेश्चन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में होते हैं, जो अभी तक हम कर रहे थे उससे चांसेस कम होते हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है, जहां पे मीन जो गिवन है वो गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी आपसे मिसिंग कर दी जाती है। तो गिवन टेबल है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, जो मीन है डेटा का वो कितना है, 18 रुपीज है। अब आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो इस केस में भी थोड़ा सा सेम पैटर्न ही है, अपने को सम ऑफ एफ आई और एफ आई फाइंड करना है, तो सम ऑफ एफ आई फाइंड करने का मतलब ये है कि 13 और 7 को ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा, राइट, 20 और 4 और 6 को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, है ना, राइट, तो 20 10 30 और 36
36 और 5 41 हो रहा है, राइट। तो ये आपका आएगा 41 प्लस एफ। क्या मैं सही लिख रहा हूं? 2 टाइम्स हो जा रहा है ना, ये हो जाएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? पूरा लिख रहा हूं ना। देखो 4 के साथ 6 10 हो गया, 13 9 हो गया, 9 और 5 टोटल 7 वैल्यूज है। ठीक, सही है ना। 41 प्लस एफ हो गया। वापस से आपको क्या करना है, इसका एक्स आई फाइंड करना है। ये आपका है एफ, क्या फाइंड कर लेना है, एक्स आई। तो एक्स आई के लिए दोनों डेटा को क्या करना है, सम करना है। 13 प्लस 11 कितना होता है बॉस? 24, है ना। 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा। फिर यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हैं 2 2 का है। कितने का डिफरेंस है? इधर भी 2 का डिफरेंस आ जाएगा। 14 16 18 20 22 और 24। इधर लास्ट वाला आप चेक भी कर सकते हैं। ये एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। सही है, हाँ सही है। 48 हो रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। राइट, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चल के अब हमें फाइंड क्या करना है। अब देखो, आप चाहो तो एफ आई एक्स आई भी कर सकते हो, लेकिन एफ आई एक्स आई में आप देख रहे हैं ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रेफर करो कि आप एज्यूम मीन मेथड पे आ जाओ। एज्यूम मीन मेथड में क्या करना है, ए, तो आपको डी आई फाइंड करना पड़ेगा। डी आई इज एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए, 12 माइनस 18 करोगे तो माइनस का 6 आएगा। अब माइनस 6 आएगा तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और ये 6 आ जाएगा। क्या ये बेहतरीन सा कुछ करना पड़ रहा है अपने को? नहीं करना पड़ रहा है। एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई कर लो। क्या इतना आप नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। 7 6 10 हो जाएगा, माइनस का 42 बहुत आराम से लिख सकते हैं। 6 4 जा, 6 4 जा कितना हो जाएगा? 6 4 जा आपका हो जाएगा 24, माइनस का 24 हो गया, ठीक है। और 9 2 जा कितना हो जाएगा? माइनस का 18 हो गया। ये तो 0 ही होने वाला है। और f 2 जा 2f हो गया। और यहां से 5 4 जा 20 और लास्ट में 4 6 जा 20। आप देखो कि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24, तो पॉजिटिव वैल्यू गायब हो गई। इधर से आपके पास 20 है और इधर आपके पास 18 है, तो यहाँ पे प्लस का 2 बच रहा है। प्लस का 2 इधर 40 कर देगा, तो इनमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप कैलकुलेशन कर ही लेना। तो कैलकुलेशन करने के लिए 24 को हटा दो और 42 और 18 सिंपल सा है भैया। 42 18 करोगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, राइट। ऊपर की वैल्यू माइनस 60 आ रही है, इधर 24 से कट गया, सिर्फ 20 है। तो 20 प्लस का कितना है भैया? 2f है। तो अब 20 इसमें से माइनस हो जाएगा तो माइनस का 40 बचेगा। बोलो, माइनस का 40 प्लस का 2f, यही बच रहा है। तो सम ऑफ एफ आई डी आई जो है -40। क्या इसके अलावा कोई वैल्यू आ सकती है? फिलहाल तो नहीं आ सकती। समझ में आ रही है बात? इतनी बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। अब आपको करना क्या है बॉस? फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला दैट इज मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। तो ए की जो वैल्यू है, ए इज व्हाट? 18। 18 प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अभी जस्ट हमने फाइंड किया, दैट इज नेगेटिव का 40 प्लस का 2f अपॉन में यहाँ पे 41 प्लस f, राइट। तो इधर से आपको x, ये भी आपके पास वैल्यू गिवन है 18। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, 18 और 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -18 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू माइनस की 40 प्लस का 2f अपॉन में 41 प्लस f होगा। ये पार्ट आपका हो गया 0, राइट। अब 0 हो गया तो इस पार्ट को अगर हम इस साइड लेकर आते हैं तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगी। तो यहां से डायरेक्टली 0 इक्वल्स टू -40 प्लस का 2f लिख सकते हैं।
तो -40 इस साइड आएगा तो +40 दैट इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2 कैंसिल करने पे 20। तो जो f है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 20। यही आपसे प्यारे से क्वेश्चन में पूछा गया था और ये आपने बता दिया है। तो मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होने वाली है दैट इज टी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसे ऐसे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने क्वेश्चंस हैं और उनको आपको क्या करना है सॉल्व करना है इस मजेदार तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाबा। और ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अब जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे आप अगर स्टेप डेविएशन मेथड करने जाते तो आपकी ये जो कैलकुलेशन हुई थी ना ये और छोटी हो जाती। कैसे होती बॉस? इसको आपको सारी नंबर्स को 2 से डिवाइड कर लेना था। 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या आता 3 आता 2 आता 1 आता फिर 0 1 2 3 आता। तो 1 2 3 से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया कर। मतलब कि हम जो अभी स्टेप डेविएशन या और एज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल इजी करने के लिए, कैलकुलेटिव ना रहे, इजी कैलकुलेशन के लिए और उसका कुछ नहीं। बट वहां पे आपके 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं, उसी में कॉमन लिया जाता है और उसी वही क्या हो जाते हैं वही स्टेप्स आपके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया भैया 30 वुमेन आर were examined in hospital by doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. ठीक है, heartbeats बतानी है, मीन बताना है heartbeat का। तो भैया ये आपके पास टेबल है तो वापस से आंख बंद करनी है, कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहला काम मीन में आपको सम ऑफ एफ आई फाइंड करना है। तो सम ऑफ एफ आई जो है कैसे मिलेगा? तो सम ऑफ एफ आई के लिए जितनी भी वैल्यूज आपको दिख रही है इनको ऐड कर लो। तो आप बोलोगे सर 8 2 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। और कोई है? हाँ बिल्कुल है 4 4 2 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। तो 20 हो गया है। 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 20 हो ही गया था। 20 प्लस 10 हो गया 30। तो सम ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो दोनों को ऐड करोगे 60 60 हो गया 120 और 120 8 5 13 120 1 3 आई थिंक, हाँ यही आएगा 133 आया। और इसको 2 से क्या किया हमने डिवाइड किया बाबा। 2 6 12 बन गया। फिर से 2 6 12 फिर बच रहा है 1 पॉइंट लगेगा 5। तो इसका जो एक्सआई आएगा फर्स्ट वाले का जो एक्सआई आएगा 66 पॉइंट क्या आने वाला है 5 आने वाला है। अब आप क्या करोगे इसको भी ऐड कर दो। सपोज करो 68 और प्लस 71 किया तो 68 प्लस 71 मतलब 819 और 7 7 6 6 6 12 और 1 13 139 हो गया। तो भी 2 से डिवाइड करोगे 2 6 12 फिर 1 कैरी जा रहा है 2 9 18 हो गया। ठीक है कितना हुआ 2 9 18 1.5 69.5 आ रहा है। किया यहाँ पे 9.5 किया। तो अरे हमको ये करना क्यों है जब हमें पता है इनके बीच का डिफरेंस 3 है, क्लास साइज 3 है तो 3 3 ऐड करके चिपकाओ ना इसमें। तो 69 पे करोगे तो 72.5 आएगा फिर 75.5 आएगा फिर 78.5 आएगा फिर आपके पास 78 के बाद आ जाएगा भैया 81.5 और 81.5 के बाद 84.5। क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है तो लास्ट वाला एक बार क्रॉस करके देख लेना। क्या बात समझ में आ रही है? सब में देखो 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है ना? अब अब आगे चलिए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? अब आपको यहाँ पे फिर से एफ आई एक्स आई जो है वो बड़ी बड़ी नंबर्स दिख रही हैं, दिख रही हैं। वापस से आ जाओ सॉल्व करते हैं, चलते हैं। क्या करते हैं भैया डी आई फाइंड कर लेते हैं दैट इज एक्स आई माइनस ए। एक्स आई किसी एक वैल्यू को ए लेट कर लेते हैं। ये 75 प्यारा लग रहा है इसी को कर लेते हैं। तो ए किया 66.5 से 75.5 माइनस किया तो 66.5 75 पॉइंट करेंगे तो 0 0 0 0 5 5 और 4। क्या 9 बच रहा है? क्या मैं सही बता रहा हूँ? 5 9 हाँ कितना आएगा
माइनस का 9 आएगा, समझ में आया। तो अब 9 आने के बाद फिर से सब्ट्रैक्ट करने जाओ, फिर ये तो अच्छी प्लस करते जाओ ना, 3 -6 आएगा, माइनस का 3 आएगा, 0 आएगा, पॉजिटिव 3 आएगा, 9 आएगा, कहानी खत्म। अपने को वापस से यूआई भी फाइंड कर लेनी है। अगर यूआई फाइंड करने जैसा लग रहा है, वैसे है नहीं, तो अपन एफआई और एक्सआई, एफआई और डीआई से ही काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 जा माइनस का 18, फिर 4 6 जा -24, फिर यहां से 3 3 जा माइनस का 9 0, और 7 3 जा 21, और 4 6 जा 24, और 2 9 जा 18। तो बाबा यहाँ पे भी 18 दिख रहा है, यहाँ पे भी 18, 24 24, सारा का सारा आपका लगभग इसमें कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपके पास एफ आई डी आई है बाबा, ये एक्स आई है। अगर मैंने कहीं पीछे गलती करी है तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। दोनों ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, और 21 से -9 करना है ना। 21 से माइनस क्या करना है, 9 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 12। पॉजिटिव का क्या आने वाला है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, कब से लगाया हुआ, चलो ठीक है। दूसरा, इसके बाद क्या करना है भैया, लिखना है यहाँ पे बाय यूजिंग assumed mean method। x is equals to sum of fi di a plus sum of fi di अपॉन में सम ऑफ fi। a की वैल्यू यहाँ से है 75.5 प्लस fi di की वैल्यू 12 है, और ये आपकी वैल्यू 30। अगर 10 3 से करते हैं तो नीचे आ गया 10, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, और इसको अगर राउंड फिगर करेंगे तो ये 75.5 प्लस 0.4 हो जाएगा, और 0.4 ऐड करने पे 75.9 जो है वो क्या होने वाला है, मीन ऑफ द गिवन डेटा होगा। ये रहा आपका आंसर। तो आई होप ये आंसर भी आपका आपको समझ में आ गया है। समझ में आई बात, आगे की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, these boxes contain varying number of mangoes, the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes, find the mean number of the mangoes kept in a packing box, which method of finding the mean did you choose। तो भैया यहाँ पे भी वही चीज पूछी गई है, किस मेथड से आप करेंगे, बट यहाँ पे आ गया। अब आपकी ट्रिक शायद यहाँ पे काम ना करे, क्यों, क्योंकि ये जो क्लास इंटरवल दिख रहा है ना, ये किसमें है, ये क्लास इंटरवल आपका किसमें है, ये आपका है नॉन कॉन्टिन्यूअस। तो नॉन कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करें, नॉन कॉन्टिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 50, तो जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करना है, और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। पूरी टेबल में जितनी भी लोअर लिमिट है उसमें 0.5 आपको माइनस करना है, और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और ये आपका जो नॉन कॉन्टिन्यूअस है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तब आप जो ट्रिक अभी कर रहे थे वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पे ये क्या है, पहली चीज तो एक्सआई अगर हम फाइंड कर रहे हैं, तो एक्सआई फाइंड करने के लिए 50 और 52, 102 होगा, दैट इज 51, है ना, और 53 55 जो कि आपका होगा 108, राइट। 108 मतलब 54, फिर यहां से 56 58 है, 56 58 आपका हो गया 114, और 114 मतलब 57। यहां से एक पैटर्न तो आपको क्लियरली दिखने लगा है वैसे, ठीक है।
क्योंकि अभी यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 3 का ही है। हाँ, तो फिर यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी आप 57 के बाद अब क्या कर सकते हैं, 60, और 60 के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 3 का डिफरेंस था ना, 60। बात समझ में आ रही है? तो सम ऑफ एफ आई आप फाइंड कर लेंगे यहाँ से। एफ आई की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसीज थोड़ा बड़ी है, लग सकता है। देखो 15 और 115 ऐड करोगे तो 130 हो गया, प्लस 110 ऐड कर लो, और 135 25 को ऐड करोगे तो 120 50 160 हो जाएगा। 0 6 3 9 1 10 और 3 1 4 400, ये आ गया आपका 400। आप जो है, अब आपके पास जो है एक्स आई भी बड़ी है वैल्यू है और एफ आई भी बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको फिर से डी आई की तरफ चलना पड़ेगा। और डी आई की बात अगर हम करेंगे तो दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एक्स आई माइनस ए। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान से देखोगे, एक चीज और है, ये फिर भी बड़ी वैल्यू ही रहेगी। तो क्या हम डायरेक्टली यू आई नहीं फाइंड कर सकते? कर सकते हैं ना। इसी टेबल को अगर हम लास्ट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहीं पे करते हैं, डी आई करते हैं। डी आई में क्या है, 57 को मैंने ए लेट किया, तो ए लेट किया तो 51 57 करोगे तो माइनस का 6, माइनस 6 माइनस 3 आएगा यहाँ से, 0 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव का 6, राइट। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या करना है, यू आई फाइंड करना है। यू आई क्या हो गया, डी आई अपॉन में एच आएगा, तो डी आई अपॉन एच, एच क्या है, एच अगर आपको ऐसे नॉर्मली देख रहे हैं तो आप 3 दिख रहे हैं, बट आपको अगर इसको नॉन कॉन्टिन्यूस में करके करते हैं तो भी आपका क्या आना चाहिए, उतना ही आएगा, 3 ही आएगा। कैसे, जैसे 50 में आपको क्या करना है, इसमें आपको 0.5 क्या करना है, कम करना है, तो मतलब 49.5 हो जाएगा, और इसमें क्या करना है 52.5 होगा, इधर से 52.5 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 55 पॉइंट, है ना। तो ये कॉन्टिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, एच का मिल रहा है, मतलब एच की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 0 1 2। तो सम ऑफ एफ आई और यू आई फाइंड करना है, ठीक है। तो एफ आई यू आई फाइंड करने के लिए 15 2 जा माइनस का क्या हो जाएगा 30, फिर यहाँ से 110 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -110 ही होगा, ये 0 ही रहने वाला है। 115 को 1 से करोगे तो 115 आ जाएगा, और लास्ट में जो 25 है 2 टाइम्स करोगे तो 50 आएगा। तो आपको यहाँ से इन नंबर्स को इन नंबर से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना या एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना। तो अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि कब हमें एफ आई एज्यूम मीन मेथड यूज करना है और कब हमें स्टेप डेविएशन यूज करना है। तो लाल, इन नंबर्स का हमें क्या कर लेना है, सम ऑफ एफ आई यू आई फाइंड करना है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ऑफ एफ आई और यू आई, ठीक है। तो एफ आई यू आई का सम करते हैं, इन दोनों में आपको प्लस का 5 मिल रहा है, 50 और 30 से प्लस का 20 मिल रहा है, राइट। दोनों का ऐड करोगे तो प्लस का 25 मिलेगा, राइट। क्यों भैया, इनको ऐड कर लेना, ये हो जाएगी 165 आपकी वैल्यू, 165 और इधर 140 है, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 100, सॉरी 25 सिर्फ आने वाला है। यहाँ पे आप लिखोगे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड में x की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, ए सॉरी मीन जो होगा आपका सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू कितनी थी 7, 25 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में
देखो 25 वन टाइम्स में इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। कितने टाइम्स में हो जाएगा भैया ये? 4 और 4 जो 16 टाइम्स में, ये 16 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब 16/3 है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करोगे, 16 को 3 से जब आप डिवाइड करते हैं, जीरो लेंगे, डेसिमल आएगा, 16 होगा, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14, राइट। 14 के साथ 1 0 और लगेगा, और ये वैल्यू 8 जा 120 माइनस करेंगे तो ये 0.18 जो है ना, 57 प्लस 0.18, और यहां से हम लिख सकते हैं 57.18। बट अभी हम इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते थे, अब इसलिए भैया यहाँ पे अपने सेफर साइड के लिए अप्रॉक्स लिखते हैं, और ये आपका हो गया। बात समझ में आ रही है? ये आपका हो गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 57.18 लिखो, या 57.2 लिखो, या सिर्फ 57 अप्रोक्स लिखा है तो मतलब आपका आंसर क्या है, सही होने वाला है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और करने हैं आपको। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होने वाला है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो shown the daily expenditure on food of 20 household in a locality. Find the mean daily expenditure on food by suitable method. तो भैया एक्सपेंडिचर बताना है, तो कैसे बताना है? फिर वही आपको आई फाइंड करनी है, सम ऑफ एफ आई, है ना। आपकी एफ आई होती है, एफ आई फाइंड करने पे आपके पास वैल्यू कौन कौन सी मिल रही है आपको? देखो 2 2 4 और 8, ये टोटल वैल्यू 20, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 25, और इधर से इन दोनों को ऐड करते हो तो 100 और ये 250 हो रहा है ना। और 250 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 250 को 175 आएगा। 250 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 1 125 आएगा। कितना आएगा? 120। ठीक है, आ रही है आप एक्स आई। तो डिफरेंस देखो 50 50 का है, 175 हो जाएगा, फिर 225 हो जाएगा, फिर 275 हो जाएगा, 325 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है, तो अभी भी आपकी एक्सआई जो वैल्यू है वो बड़ी है। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है? डी आई फाइंड। डी आई क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस का ए। तो एक्स आई माइनस ए, कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं मैं, ये वैल्यू आपकी कंसिडर करता हूं ए। तो यहां से इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो 125 को, आपकी वैल्यू आएगी 100, है ना। और 100 आएगी तो 50 50 प्लस करना है, 150 हो जाएगा यहाँ से। एक सेकंड, ये तो कम होनी चाहिए ना, रिड्यूस करते हैं। ठीक, माइनस भी तो लगाना पड़ेगा, फिर 0, फिर पॉजिटिव 50, और ये 100। इतनी बात समझ में आ रही है? अब अपने को यू आई फाइंड करना है। यू आई होता है डी आई अपॉन एच। डी आई अपॉन एच के लिए किससे? अब एच कितना है आपका? 50, 50 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2। एफ आई और यू आई फाइंड करना अब आपको आसान नहीं लग रहा है। 4 2 जा माइनस का 8, 5 1 जा माइनस 5, ये 0, फिर 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। कितनी प्यारी प्यारी सी नंबर्स आसान आसान सी मिल गई आपको। इनको ऐड कर लो। इनको ऐड करने का मतलब है कि 4 और 2 पॉजिटिव का 6 आ रहा है, इधर से पॉजिटिव 6 मिल रहा है, और इधर आपका 8 और 5 माइनस का 13 मिल रहा है। तो दोनों को आप जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 और 3 माइनस का क्या मिलेगा भैया? -7 आंसर आने वाला है इस इतने से पार्ट का। बात समझ में आ गई? तो एफ आई यू आई आ गया, एफ आई आ गया। बाकी आपको क्लियर पता है कि हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये
मेथड जो है भैया है, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर नंबर आपके कट सकते। ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई ऑन में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। ए इज 225 प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई कितना है भैया, माइनस का 7 आया है, ऑन में 25 आया है, मल्टीप्लाई में आपके पास 50 है, 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, और 225 7 टू जब माइनस का 14 हो जाएगा, इसको भैया सब्ट्रैक्ट कर लो, 214 1 1 7 आ जाएगा। तो जो मंथली एक्सपेंडिचर था वो क्या आने वाला है, 211 आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बढ़िया, आगे बढ़े, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर पार्ट पर मिलियन, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. सेम मेथड, सेम काम आपको बार बार करते रहना है। तो उस केस में यहाँ पे आपके पास ये है पाई, और फ्रीक्वेंसी का सम आपको पहले फाइंड, तो फ्रीक्वेंसी का सम आप फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी का सम कैसे फाइंड करेंगे भैया, देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 2 4 4 2 और ये 10 हो गया, 10 18 18 टू 20 30 आएगा, ठीक है। सम कितना आएगा, 30। अब यहाँ पे एक्स आई फाइंड, एक्स आई फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं कि भैया 0.00 करके है, तो इसको जब ऐड करोगे तो 0.04 ही आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 0.02 आने वाला है। फिर यहाँ से जब आप ऐड करेंगे तो 8 और 12 हो जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.06 आएगा। देखो हर बार 4 क्या हो रहा है, 0.04 बढ़ रहा है, तो 0.10 आएगा, 0.14 आएगा, 0.18 आने वाला है, और 0.22 आने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ, डन? अच्छा, जब भी डेसिमल वाला क्वेश्चन मिलेगा ना, तो वहां पे आपको जो है यूआई फाइंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या आप कह सकते हो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अभी डी फाइंड करते हैं, और 10 को हम क्या करते हैं, ए लेट कर लेते हैं, तो ये आपकी वैल्यू हो गई ए। तो यहां से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भैया माइनस का 8 आएगा, 0.08 आएगा, ठीक है। सर जो है 0.04 आना है, 0 आना है, 0.04 आना है, ये दोनों माइनस में, 0.08 आना है, 0 पॉइंट इधर से 12 आना है। समझ में आ रही है बात? अब इससे भी अपन सेटिस्फाई नहीं होते, अब इनका डिफरेंस जो आया था एच जो है, तो एच की वैल्यू कितनी है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.04 है। तो हर एक वैल्यू को 0.04 से क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो जब 0.0, सपोज दैट कि मैं 0.0, ऊपर क्या लिखा हुआ है 008, ये लिखा है 0.08 लिखा है, इसको 0.04 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 4 से 2, तो क्या आ रहा है भैया, नेगेटिव का 2 आ रहा है। कब, जब हम ui फाइंड कर रहे हैं, कि होता है di अपॉन में h, राइट। तो अब 0.4 है, तो 0.4 का मतलब क्या है, फिर से 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0 1 2, और ये, क्या इतनी बात समझ में नहीं आ रही होगी? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है, एफ आई यू आई नहीं फाइंड कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं हम।
FIUI क्या हो जाएगा, 4 2 जा -8, 9 1 जा -9, 9 0 जा 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। और इन नंबर्स को आपको ऐड कर लेना है। तो इधर देखो सिर्फ नेगेटिव 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इधर नेगेटिव 9 बच रहा है और यहाँ से 6 और 2 8 बच रहा है पॉजिटिव का। इधर पॉजिटिव 8 इधर नेगेटिव, तो माइनस का क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। क्या, सम ऑफ FIUI दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। इनको सॉल्व करने पे हमें मिल गया है। तो अब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग डेविएशन। तो मीन आपका क्या होगा, a प्लस सम ऑफ FIUI अपॉन सम ऑफ FI मल्टीप्लाई बाय। तो यहां से a की वैल्यू बॉस, a की वैल्यू बॉस कितनी है, 0.10, 0.10 प्लस सम ऑफ FIUI आया है माइनस का 1। FI की अगर बात करते हैं तो 30 है और H इज 0.04। इतनी बात समझ आ रही है, आ रही है तो बहुत अच्छी। अब समझना ये है कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये पार्ट तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। चलो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड दे सकते हैं, और ऑन में ये भी लिख सकते हैं 0.10 माइनस, और इधर से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अगर डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में हटाया और डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन में क्या आएगा 3000। अब 3000 से 4 को डिवाइड करना है ना। अब पहले तो जीरो लगेगा, फिर डेसिमल लगेगा, एक जीरो आएगा, फिर अभी एक और जीरो चाहिए, एक और जीरो आएगा, फिर एक और जीरो चाहिए, फिर एक और जीरो आएगा। तो वन टाइम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3000 आ जाएगा, माइनस करने पे 1000 आ जाएगा। तो एक जीरो कम है, एक आ ही सकते हैं। यहाँ से आपके पास 3 3 जा 9, तो समथिंग ये वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.10 माइनस 0.0013, राइट। भैया इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.10 है ना, और फिर ये पॉइंट लगा, ये यहाँ पे जीरो, फिर जीरो, फिर 1 और फिर 2 जीरो, बात बराबर हो गई। 10 से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 से 3 आपके पास कितना होगा 7, 9 से 1 करते हैं 8, और इधर 9 ये जीरो खत्म हो गया, पॉइंट तो पॉजिटिव में आएगा। ये आंसर क्या आएगा आपका 0.0987, ठीक है। तो ये अभी और फर्दर डिवाइड हो सकता था, तो यहाँ पे भी आप अपने सेफ रहने के लिए क्या लिख सकते हैं, क्या बात समझ में आ रही है। अप्रोक्सीमेट जो है वो आपकी ये वैल्यू आने वाली है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ अ डेज ऑफ स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट। भैया यहाँ पे सेम चीज आपको फिर से करनी है। देखो प्रोसेस वही है, बस जितना आप फास्ट कैलकुलेट करोगे उतना फास्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने 10 को ऐड किया, 7 को ऐड किया, 3 को ऐड किया, तो यहाँ पे हमारे पास 20 हो गया।
और 20 के साथ 4419 911 ये इधर भी 20 आ रहा है, 20 20 40 आ रहा है। सम ऑफ एफ आई दैट इज 40। एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। 6 3 आ जाएगा, 10 और 6 18, 8 आएगा। डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपको डिफरेंस अलग दिखेगा बट नीचे डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस यहाँ से 4 का है, तो 4 4 आपका क्या होगा 8। अब इसमें 3 8 ठीक है, 10 और 14 24 12, इसके बाद आपका 4 4 का जो है वो डिफरेंस रहेगा। तीन का नहीं, इसमें डिफरेंस सेम नहीं है। मिनट देखो यहाँ पे 6 का है, फिर 4 का है, 4 का है, फिर 6 का है, फिर 8 का है, तो डिफरेंस यहाँ पे देखो क्या है, सेम नहीं है। तो इसके लिए आपको एक्स आई एफ आई क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास ये तो आएगी 8, फिर ये 14 मतलब 12, और 20 और 14 34 17 आ जाएगी। और फिर 20 और ये आपके पास आएगी 48, 48 को 2 करेंगे 24, फिर आपके पास 28 और 38 है, तो 28 और 38 के क्या होगा, दोनों को ऐड करो भैया, 50 और 8 8 60 66 66 33 आ जाएगा, और 38 और 40 78 78 को 2 से करेंगे, 2 3 का, और 2 9 18 39। ठीक है, तो यहाँ से भी ये वैल्यूज क्या दिख रही है आपको, बड़ी है, तो आप डी आई यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस क्या करेंगे ए, तो ए की वैल्यू कोई भी आप एक लेट कर लो, दैट इज ए। तो 3 से 17 माइनस करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 14 आएगा। और यहाँ से 8 की बात करते हैं, तो 8 और 17 आएगा माइनस का, 12 से करोगे तो माइनस का आएगा 0, और 24 को करेंगे तो आ जाएगा, फिर 33 को करेंगे तो 3, और फिर 39 को करते हैं तो 9 2 2 2। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आप यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, स्टेप डेविएशन से करने जाते हैं, तो उस केस में आपके पास h गिवन नहीं है। h क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि क्लास साइज जो है वो सेम नहीं है। क्लास साइज सेम होना चाहिए, तभी आप स्टेप डेविएशन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एफ आई डी आई से ही करना पड़ेगा। तो एफ आई डी आई फाइंड करते हैं, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 और 154 माइनस का 154 हो जाएगा, फिर 10 9 जा माइनस का 90 होगा, और 7 5 जा माइनस 35, 0 4 7 जा 28, एंड 16 3 जा 48, और 21 20 सॉरी 20। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स को ऐड कर लो, 8 8 2 16 2 18, और 1 कैरी हो जाएगा 8 1 9 98 पॉजिटिव का यहाँ पे आएगा, फिर 4 5 जो है आपका 9 होने वाला है, और ये वैल्यू आपकी 14 3 17, 3 का 7 और 2, माइनस का 279 आएगा, जिसमें से 98 क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 279 से 98 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, और 27 से करोगे तो 18 आएगा, 181, वो भी नेगेटिव का। तो जो सम ऑफ एफ आई और डी आई आने वाला है वो आपका क्या आएगा -181। ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो मीन फाइंड करेंगे किससे,
एज्यूम मीन मेथड से फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस सम ऑफ फाई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। ए की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी लेट करी थी बाबा, 17 प्लस एफ आई डी आई की बात कर रहे हैं तो माइनस का 181 अपॉन में एफ आई की बात करते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 4 से डिवाइड कर लें 181 को, 4 4 जो 16 2 और आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ से 1, तो 4 5 जो 20, कैंसिल आउट 1, 0 लगेगा डेसिमल, फिर 2 टाइम्स में 8, फिर 2 0, तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है 45.25, बट हमने 4 से डिवाइड किया है, जब 0 से और डिवाइड करोगे तो 4.5 आ जाएगा। 17 प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये आएगा 4.525। यहाँ से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, या इसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर लो, 17.000 से 4.525, 10 से 5 5 हो गया, और ये यहाँ पे 9 9 से 2 आपका 7, फिर ये आंसर आपका आएगा 12.475। क्या इतनी बात आपके दिमाग में इंटर कर रही है? इंटर कर रही है तो आगे की तरफ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और उसको हम फाइंड आउट करते हैं। बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिवन gives the literacy rate in percentage of 35 cities, find the mean literacy rate। तो आपको mean literacy rate बताना है। तो मेरे लाल इसमें भी आपको FI जो है वो फाइंड करना है, सम ऑफ FI फाइंड कर लेना है फटाफट से। तो सम ऑफ FI के लिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज है भैया, तो यहाँ पे आपके पास 10 और 10 20 28 28 3 28 3 31 32 और 32 36, ये 36 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको फाइंड करनी है एक्स आई। तो एक बार क्लास साइज हम देख लेते हैं क्या सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम है, 5 का ही सॉरी 10 का क्लास साइज होने वाला है। एक्स आई आपकी जो होने वाली 45 और 55 करेंगे तो 100 आएगा, 100 का मतलब हो गया 50। फिर यहाँ से इन दोनों को सब प्लस करते हैं तो ये वैल्यू आपकी 120 आ रही है। तो 120 का भैया यहाँ से क्या आ जाएगा 60, तो 10 10 पे फिर इंक्रीज करते हुए लिख सकते हैं हम 80 90। ठीक है, तो अभी अपने को डी आई फाइंड करना है। तो डी आई इज एक्स आई माइनस का ए, तो एक्स आई माइनस ए 70 में ले लेता हूँ ए, तो ए की वैल्यू आपकी 70 है तो ये -2 होगा, -10 होगा, 0 होगा, 10 होगा और ये 20 आ गया। तो आप चाहो तो इसको ही डायरेक्ट क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो एफ आई और डी आई में। 23 माइनस का 60, 10 10 -100 हो जाएगा। ठीक है, 11 0 आ जाएगा, 8 10 80 होगा और 3 2 60। तो यहाँ से देखोगे 60 और 60 हो गया कैंसिल, बचा -100 प्लस का 20। तो -100 प्लस 20 क्या होगा, माइनस का 20 आएगा। सम ऑफ एफ आई और डी आई की अगर हम बात करते हैं तो माइनस की वैल्यू आने वाली है 20, एफ आई ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो बाय एज्यूम मीन आपकी जो वैल्यू होगी ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई, फॉर्मूले एक ही एक्सरसाइज में रट जाने चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ से ए की बात करते हैं, ए हमने 70 लेट किया था तो भैया 70 हो गया। फिर एफ आई डी आई अभी जस्ट हमारे पास आया माइनस का 20, ये -20 हो गया, और अपॉन में हमने लिख रखा है 6। यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, और -20 36 क्या होगा भैया,
2 से इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 10/18 हो जाएगा और 18 से अब हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं। फिर से 2 से कर लेंगे तो 5/9, 9 5 को कर लो, 0.95 45, 5 और फिर से 0 और 5 टाइम्स में, ठीक है 5 5 रिपीट होता रहेगा। इसकी वैल्यू 0.555 आएगी तो माइनस 0 0.555, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं या 5 6 लिख लो राउंड ऑफ करके, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9.4 तो बचेगी 44 और साथ में अपने सेफ साइड के लिए बचने के लिए अप्रॉक्स, क्योंकि अगर डेसिमल में थोड़ा बहुत चेंज है तो वहां पे आप इस ये करने से बच सकते हैं। अगर आपका मेथड सही है और आपका आंसर जो है वो डेसिमल के थोड़ा सा आसपास आ रहा है तो ये आपको परसेंटेज में बताना था, तो ये आपका जो है वो आया है परसेंट आया है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था मीन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरली जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी से लेकर पूछा जाता है। जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन बनता है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो बाकी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो है बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था और आप इसके अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी आपकी जो भी क्लासेस की पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। जो भी लिंक्स एंड जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सीबीएसई से आते हैं वो सारे आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी आपको एक तरह से जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, नोट्स क्लासेस ईच एंड एवरीथिंग टोटली फ्री है। किसी भी चीज का कोई भी जो है चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो भैया बस आपको करना क्या है, मेहनत करनी है, मन लगाना है और जितना हो सकता है ना उतना पढ़ो। अब ये लास्ट टाइम जो है ना आपको एकदम एकांत में बैठ के अपने आप को पीस डालना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।